गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शायद आप लोगों को यह पता होगा कि लिक्विड गोल्ड से किस मिनरल को संबोधित करते हैं। शायद आपको पता भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा टॉपिक्स रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जिस पर किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की मेरुदंड कहा जाए या देश के विकसित होने का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का मतलब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल्स, जिस देश में सफिशिएंट उपलब्धि में रहता है उसके जितने भी देश की जो गतिविधियां होती है, जैसे कल कारखाना हुआ, उद्योग धंधा हुआ, व्हीकल हुआ, ट्रेन हुआ, फ्लाइट्स हुआ, ये सभी आपके इस अगर कहा जाए इट इज द टाइप ऑफ द एंड इम्पोर्टेंस फ्यूल्स। हम लोग आज से नहीं, प्राइमरी क्लासेस से ही और अपने डेली यूजेज में पेट्रोल की चर्चा कर ही डालते हैं। चाहे बाइक चलाने की बात हो, चाहे पंप सेट चलाने की बात हो, छोटे पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात हो। कहने का मतलब कि पेट्रोलियम का जो यूजेज है वह एक ट्रेडिशनल पैमाने पर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पेट्रा जोड़ ओलियम, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। पेट्रा मीन्स चट्टान, ओलियम मीन्स तेल। कहने का मतलब चट्टानी तेल। इसे खनिज तेल भी कहते हैं क्योंकि खान से निकाले जाते हैं। इसे खनिज तेल भी कहते हैं क्योंकि इसे मिनरल ऑयल्स, क्योंकि इसे खान से निकालते हैं। जो कुछ भी खान से निकलता है उसको खनिज का ही संज्ञा देते हैं। तो अब हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बना। यह एक प्रकार का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट भी होते हैं। खैर वो तो बात की बात है। पहले हम लोग यह समझे कि प्रकृति ने इसको किस प्रकार बनने का मौका दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, सागर में, महासागर में, जैसा कि सबसे विश्वसनीय एंड सर्टिफाइड, ऐसी तो बहुत सारी मान्यताएं लोग हाइपोथेसिस किए, लेकिन उन हाइपोथेसिस में बहुत सारी मान्यताएं
इसके संदर्भ में चर्चा की गई। लेकिन सबसे विश्वसनीय हाइपोथेसिस, सर्टिफाइड हाइपोथेसिस मत क्या है कि सागर महासागर में जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु, एनिमल्स एंड प्लांट, जितने भी एक्वस लिविंग क्रीचर्स हैं, जब वह किसी कारणवश डेड कर जाते हैं तो जाकर जलाशय, सागर महासागर के तलहटी में बैठ जाता है। तलहटी में बैठने के बाद उस पर मिट्टी, सैंड या विभिन्न प्रकार के मलबे से वह दबते चला जाता है और दबते दबते उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस मीलों में हो जाती है। उसकी थिकनेस मीलों में हो जाती है। थिकनेस मीलों में हो जाने के बाद उस पर उस लेयर का प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, बैक्टीरिया वगैरह उसे डिकम्पोज करता है। इसके फॉर्मेशन में डियर स्टूडेंट्स करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। करोड़ों वर्षों का समय। इसे तुरंत रीजनरेट करना कदापि संभव नहीं। इसे रीजनरेट करना कदापि संभव नहीं। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो यह हल्के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। Which compound in the form only carbon and hydrogens is called hydrocarbon. जब यह हल्के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो वह नीचे की तरफ समुद्र के तलहटी के दिशा में धीरे 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 रिश्ता है। यह आपका क्या है? अर्धपारगम्य चट्टान। इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, दोनों के डेंसिटी में अंतर है। इसमें दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफी कम है। इसमें दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफी कम है। इसमें दो पार्टिकल के बीच की दूरी इसके बनिस्पत ज्यादा है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य चट्टान। अर्धपारगम्य चट्टान। और यह रिश्कर और नीचे आता है और यह और नीचे तब तक जाता है। यह और नीचे तब तक जाता है जब उसे अपारगम्य चट्टान से रोक नहीं दिया जाए। ये आपका अपारगम्य चट्टान है, इम्परमिएबल स्टोन। अब इसके आगे वह नहीं जा पाएगा। धीरे 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 एकत्र होकर विशाल तेल का भंडार बना लेता है। विशाल तेल का भंडार बना लेता है। डियर स्टूडेंट्स, यह ख्याल रखेंगे, कुछ कंप्लीमेंट्री उपलब्धि होती है। कुछ कंप्लीमेंट्री उपलब्धि होती है। जहां पर पेट्रोलियम होगा निश्चित रूप से वहां नेचुरल गैस होगा। ये कंप्लीमेंट्री उपलब्धि हुआ। चूंकि नेचुरल गैस का जो डेंसिटी होता है पेट्रोलियम से लेस होता है, तो आपका पेट्रोलियम नीचे फ्लोट्स कर रहा है और उसके ऊपर में आपका नेचुरल गैस है, जिसे हम लोग आज के डेट में मॉडिफाइड नाम जानते हैं, सीएनजी, जो कि एक
पॉल्यूटेड लेस फ्यूल्स है इन आइडियल फ्यूल्स। तो जहां पर पेट्रोलियम मिलेगा वहां पर निश्चित रूप से नेचुरल गैस की प्राप्ति होगी। अब तो मान लिया जाए ये आपका हो गया इम्परेबल्स, ये हो गया वाटर, ये हो गया पेट्रोलियम, ये हो गया अर्धपारगम्य, ये हो गया आपका सेल। अब समस्या हुआ कि भाई इसका पता कैसे चलेगा कि यहां पर पेट्रोलियम की खानी है। तो सबसे तो पहले पृथ्वी में इंटरनल जब एक्टिविटीज होता है तो कभी काल पेट्रोलियम वाला लेयर ऊपर चला जाता है। अगर एक्टिविटी नहीं हुआ तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन यहीं पर हुआ। तो पता कैसे चलेगा पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का पता कैसे चलेगा? यह देखिए पेट्रोलियम के फॉर्मेशन, पेट्रोलियम की खाने कहां पर है, वह भूवैज्ञानिक कुछ प्रमुख विधियों का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे चुंबकीय, भूकंपीय, वैद्युत और चुंबकीय सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। इसका प्रेडिकेट जो किया जाता है कि आखिर पेट्रोलियम की खाने कहां पर है, तो उसको प्रेडिकेट इसी सिद्धांत पर किया जाता है। उसके बाद वेल डिगिंग किया जाता है। उसके बाद यांत्रिक विधि से उस पेट्रोलियम को निकालकर तब हम लोग तेल शोधक कारखाना में ले जाते हैं, जहां पर कि डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टिव प्रभावी आसवन विधि से पेट्रोलियम को मूल अवयवों में अपघटित करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पेट्रोलियम को मैंने लिक्विड गोल्ड के नाम से पुकारा, क्योंकि किसी भी देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने में भी इसका कम योगदान नहीं है। लेकिन बेचारा अंधाधुंध तरीके से हम लोग जो इसका दुरुपयोग करते जा रहे हैं, यह अपने समाप्ति की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी शायद पेट्रोलियम को देख क्या उसे केवल अगर दर्शन करने की नौबत आएगी, केवल इमेज के द्वारा, जो हमारे बुक में डायग्राम बने हुए हैं, जो इसका मतलब कि निष्कासन का जो भी तौर तरीका, उसी में पेट्रोलियम के संदर्भ में समझ पाएंगे, न कि उसे देख पाएंगे। अब चलिए, सबसे पहले पेट्रोलियम की खाने कहां मिली? अमेरिका के पेंसिल्वानिया में 1850 में। उसके बाद असम के मकप में 1867 में पाई गई। ऐसे तो वर्तमान समय में गुजरात, बंबई के पश्चिम क्षेत्र वगैरह, बंबई हाई, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इसकी उपलब्धि पाई गई। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार और शॉर्टकट तरीके से सुन लिया जाए कि पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम फॉर्म। बहुत सारे मान्यताएं, सिद्धांते लोगों ने रखी, अपने अपने मत को दिया, विचार को दिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी विश्वसनीय मत यही है कि यह पेट्रोलियम लिविंग प्लांट एवं सूक्ष्म जीव, लिविंग प्लांट एवं एनिमल, जो कि सागर में, महासागर में फ्लोट्स करते हैं। अब कहिए कि सर, अब कहिए कि सर आप किस प्रकार दावा करते हैं, क्यों दावा करते हैं
कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन एनिमल एंड प्लांट से हुआ है। इसका भी मैं आपको प्रूवमेंट दे रहा हूं। आपका ये प्रश्न अराइजमेंट होगा कि सर पेट्रोलियम का फॉर्मेशन आपने कहा कि एनिमल और प्लांट से हुआ है, इसका प्रूवमेंट क्या है? पेट्रोलियम का जब बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसमें दो तत्व पाए गए, दो सब्सटेंस पाए गए। पहला सब्सटेंस हेमिन, पहला सब्सटेंस आपका हेमिन है, पहला सब्सटेंस आपका हेमिन है, जो कि एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल के सेल से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल के सेल से रिलेटेड है। और दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है, इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट से रिलेटेड है, जो कि प्लांट से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये प्रूवमेंट बताया कि अगर कोई यह प्रश्न अराइजमेंट करता है कि आप रट लगाकर बैठे हुए हैं कि पेट्रोलियम एनिमल और प्लांट के डेड वास्ट से बना है, जो कि सागर और महासागर में जलाशय में लिविंग करते हैं, तो आपका स्टेटमेंट 100% सेटिस्फाइड करने के लिए आपको बताना होगा कि इसका बेसिकली जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें दो प्रकार के सब्सटेंस मिले। एक हेमिन सब्सटेंस जो एनिमल के सेल से रिलेटेड है, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट से रिलेटेड है। तो क्लोरोफिल इज द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ये पेट्रोलियम फॉर्मिंग का डायग्राम हुआ। ये आपका हुआ अपारगम्य चट्टान, ये हुआ अर्धपारगम्य चट्टान, ये आपका हुआ वाटर, उधर भी वाटर। ऊपर में जो देख रहे हैं ये आपका हुआ CH4, जिसको कंप्रेस करके मॉडिफाइड एज में करते हम लोग हैं CNG गैस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही कोयले की खान में पाया जाएगा तो फायर ब्रांड करते हैं। अगर यह दलदल स्थानों में पाया जाएगा तो मार्स गैस करते हैं। अगर ह्यूमस जगहों पर पाया जाएगा तो उसको पंख गैस करते हैं। इसे साफ सुथरा ईंधन भी करते हैं, नेट एंड क्लीन फ्यूल्स भी करते हैं, एन आइडियल फ्यूल्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये CH4 हाइड्रोकार्बन का सरलतम एवं पहला कंपाउंड होता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होता है। तो इसे हम लोग नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मान लिया जाए पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के संदर्भ में जहां तक कॉन्सेप्ट देने का सवाल था, यथासंभव मैंने दिया। अब कल के टॉपिक्स में मैं बताऊंगा कि एटम बम किस प्रकार से काम करता है। ये हम लोग आणविक युग में प्रवेश किए हुए जब ने एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर का फॉर्मेट तैयार किया था, उस समय से हम 1942 हम लोग नाभिकीय न्यूक्लिक एज में प्रवेश कर चुके हैं। तो एटम, ये क्लास 10th का सिलेबस है। एटम बम, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एटम बम। कल का हमारा टॉपिक होगा एटम बम। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।